नमस्कार दोस्तों, अगर आप ऐसी ही तेज और सही खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संभल में भीषण सड़क हादसा हो गया। ओवरटेक करने के प्रयास में अर्टिगा कार और टेम्पो की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। फिल्म धुरंधर में अतीक अहमद को आईएसआई एजेंट बताए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह का चित्रण गलत है और इससे समाज में भ्रम फैलता है। यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए इतिहास और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। उन्होंने ऐसे कंटेंट पर रोक लगाने और जिम्मेदार कार्रवाई की मांग की है। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। बैठक में निजी बिजनेस पार्क की स्थापना को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए नई नीति को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही किसानों को राहत देने के लिए गेहूं खरीद नीति में बदलाव पर भी फैसला संभव है। सरकार एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने और खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दे सकती है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में प्रस्तावित बिजली दर वृद्धि का उपभोक्ता परिषद ने कड़ा विरोध किया है। परिषद का कहना है कि महंगाई के बीच दर बढ़ाना जनता पर अतिरिक्त बोझ डालेगा। आज पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की सुनवाई में परिषद प्रतिनिधि इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएंगे। वे दर वृद्धि के औचित्य पर सवाल करेंगे और राहत देने की मांग करेंगे। साथ ही बिजली व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में निराश्रित गोवंश की समस्या से निपटने के लिए सरकार भूसा बैंक बनाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत 18 मंडलों में नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाएगी, जो व्यवस्था की निगरानी करेंगे। भूसा बैंक के जरिए गोवंश को पर्याप्त चारा उपलब्ध कराया जाएगा, खासकर गर्मी और सूखे के समय। सरकार का उद्देश्य सड़कों पर घूम रहे पशुओं की संख्या कम करना और किसानों को राहत देना है। इस योजना से पशु संरक्षण को मजबूती मिलने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम आयोजित कर 26 महिलाओं को सम्मानित किया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने महिलाओं को आधी आबादी बताते हुए समाज और राजनीति में उनकी अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना देश का विकास संभव नहीं है। कार्यक्रम में महिलाओं की योगदान को सराहा गया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सपा ने महिलाओं के अधिकार और सम्मान की रक्षा का संकल्प भी दोहराया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ सहित कई जिलों में किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए 26.62 करोड़ रुपए की लागत से 22 किसान कल्याण केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें से 7 केंद्रों के निर्माण के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इन केंद्रों पर किसानों को कृषि संबंधी जानकारी, प्रशिक्षण और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और आधुनिक खेती को बढ़ावा देना है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। बच्चा चोरी के मामले में मुख्य आरोपी महिला बिंद्रा को उसके तीसरे पति के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान 2 चोरी किए गए बच्चे भी बरामद हुए, जिन्हें सुरक्षित परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया जारी है। प्रारंभिक जांच में संगठित रैकेट की आशंका जताई जा रही है। पुलिस दोनों से कड़ी पूछताछ कर रही है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी जारी है। मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। गोरखपुर में राजकुमार चौहान हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या शतरंज की चाल जैसी सोची समझी साजिश के तहत की गई। आरोपियों ने एक व्यक्ति को मोहरा बनाकर वारदात को अंजाम दिलाया ताकि खुद बच सके। घटना के बाद पुलिस ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। साजिश में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है और मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना है। रामनवमी के अवसर पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि से श्री राम जन्मभूमि के लिए विशेष प्रसाद भेजा जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। धार्मिक परंपरा के तहत ये प्रसाद श्रद्धा और आस्था का प्रतीक माना जाता है। आयोजकों के अनुसार प्रसाद को विशेष व्यवस्था के साथ भेजा जाएगा, जिससे इसकी पवित्रता बनी रहे। इस पहल को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है और इसे सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया जा रहा है। रघुराज सिंह ने सड़क पर नमाज को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिसे इससे दिक्कत है वो पाकिस्तान चला जाए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कई नेताओं ने इसे समाज में तनाव बढ़ाने वाला बताया है। वहीं भाजपा के कुछ नेताओं ने इसे उनकी व्यक्तिगत राय बताया है। बयान के बाद बहस तेज हो गई है और प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है।
आगरा में खेतों में चरने गई 17 गायों की संदिग्ध परिस्थितियों में तड़प कर मौत हो गई, जबकि 13 गायों का इलाज जारी है। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। पशुपालन विभाग और प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए नमूने लेकर विसरा जांच के लिए मथुरा भेजे जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक उत्तर प्रदेश में दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में हुई, जबकि योगी आदित्यनाथ किसी कारणवश शामिल नहीं हो सके। बैठक में संगठन मजबूती, आगामी चुनाव तैयारियों और सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और बूथ स्तर तक पकड़ मजबूत करने का निर्णय लिया। साथ ही जनसंपर्क अभियान तेज करने और जनता से सीधा संवाद बढ़ाने पर भी सहमति बनी। गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान संजय निषाद आरक्षण मुद्दे पर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, भले मेरा मंत्री पद ले लो, लेकिन मेरे समाज के लोगों को आरक्षण दे दो। यह कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने निषाद समाज के अधिकारों की बात करते हुए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। उनका ये भावुक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। रविंद्र नाम के जूनियर इंजीनियर ने कथित तौर पर भाई को वीडियो कॉल करने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले पत्नी ने उन्हें मोटी रकम दी थी, जिसके बाद से वे मानसिक रूप से परेशान थे। परिजनों के अनुसार पत्नी की कुछ बातों से वे तनाव में थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हर पहलू की पड़ताल की जा रही है। इटावा में कहारन पुल पर कल से निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। इसके चलते अगले 6 माह तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा। प्रशासन ने यातायात सुचारू रखने के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं और लोगों से उन्हीं रास्तों का उपयोग करने की अपील की है। पुल के निर्माण से क्षेत्र में आवागमन बेहतर होगा और जाम की समस्या से राहत मिलेगी। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम करने की बात कही है। एटा में मैंगो शेक पीने से एक ही परिवार के 4 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सभी को उल्टी, दस्त और चक्कर की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार खराब या दूषित सामग्री के कारण फूड पॉइजनिंग की आशंका है। मरीजों का इलाज जारी है और हालत अब स्थिर बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने और साफ सफाई का ध्यान रखने की अपील की है। मुरादाबाद में पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह उत्तराखंड तक हथियार और बम सप्लाई करता था। कार्रवाई के दौरान 102 कारतूस और अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार गिरोह लंबे समय से सक्रिय था। आरोपियों से पूछताछ जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश कॉलेज हत्याकांड में आरोपी मंजीत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद वो कचहरी स्थित एक अधिवक्ता के चेंबर में छिपा हुआ था। जांच में ये भी सामने आया कि उसने देसी पिस्तौल भदोही से खरीदी थी। पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। मामले में अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। महाराजगंज में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी पानी की टंकी लोगों के लिए शोपीस बनकर रह गई है। टंकी तैयार होने के बावजूद क्षेत्र के घरों तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। प्रशासन का कहना है कि तकनीकी खामियों को दूर कर जल्द ही पानी आपूर्ति शुरू की जाएगी। इंडिया के संभावित एलपीजी प्लान बी को लेकर चर्चा तेज है कि इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ा बदलाव आ सकता है। यदि भारत वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों और नए समझौतों पर तेजी से काम करता है, तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और रणनीति पर पड़ सकता है। ऐसे कदमों से डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं की नीतियों पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इसका प्रभाव परिस्थितियों और वैश्विक सहयोग पर निर्भर करेगा। योगी आदित्यनाथ 26 मार्च को गोरखपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का लोकार्पण करेंगे। इस परियोजना से क्षेत्र में आईटी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अधिकारियों के अनुसार ये पार्क स्टार्टअप और टेक कंपनियों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगा। सरकार का उद्देश्य पूर्वांचल में आईटी निवेश बढ़ाना और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना है, जिससे पलायन भी कम हो सके। उत्तर प्रदेश में पीएनजी गैस का दायरा बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। गोरखपुर में इसके तहत मीटर किराया तय कर दिया गया है, जिससे घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को जल्द सुविधा मिल सकेगी। इस योजना से पाइप्ड गैस कनेक्शन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को सुरक्षित और सस्ती गैस उपलब्ध होगी। अधिकारियों के अनुसार इससे प्रदूषण भी कम होगा और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता घटेगी। कानपुर के 65 गांवों में पीने योग्य पानी की गंभीर समस्या सामने आई है। जांच में पानी दूषित पाया गया, जिससे ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है।
अब जल जीवन मिशन के तहत इन गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की उम्मीद जगी है। योजना के अंतर्गत पाइपलाइन और जल शोधन की व्यवस्था की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि जल्द काम शुरू कर लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी कम होंगी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 में चोटिल आकाशदीप के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है। टीम ने उनकी जगह एक नए तेज गेंदबाज को स्क्वाड में शामिल किया है। फ्रेंचाइजी को यह फैसला टीम संतुलन बनाए रखने और गेंदबाजी आक्रमण मजबूत करने के लिए लिया है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि नया खिलाड़ी आगामी मैचों में बेहतर प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा।